अध्याय 64 आपसी मोहभंग। अल्लाह की पवित्रता वर्णन करती है प्रत्येक चीज जो आकाशों में है तथा जो धरती में है। उसी का राज्य है और उसी के लिए प्रशंसा है तथा वह जो चाहे कर सकता है। वही है जिसने उत्पन्न किया है तुम्हें, तो तुम में से कुछ काफिर हैं और तुम में से कोई ईमान वाला है, तथा अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे देख रहा है। उसने उत्पन्न किया आकाशों तथा धरती को सत्य के साथ तथा रूप बनाया तुम्हारा, तो सुंदर बनाया तुम्हारा रूप और उसी की ओर फिर कर जाना है। वह जानता है जो कुछ आकाशों तथा धरती में है और जानता है जो तुम मन में रखते हो और जो बोलते हो, तथा अल्लाह भली भांति अवगत है दिलों के भेदों से। क्या नहीं आई तुम्हारे पास उनकी सूचना जिन्होंने कुफ्र किया इससे पूर्व? तो उन्होंने चख लिया अपने कर्म का दुष्परिणाम और उन्हीं के लिए दुहकदायी यातना है। ये इसलिए कि आते रहे उनके पास उनके रसूल खुली निशानियां लेकर। तो उन्होंने कहा, क्या कोई मनुष्य हमें मार्गदर्शन देगा? अतः उन्होंने कुफ्र किया तथा मुंह फेर लिया और अल्लाह भी उनसे निश्चिंत हो गया तथा अल्लाह निष्प्रह प्रशंसित है। समझ रखा है काफिरों ने कि वे कदापि फिर जीवित नहीं किए जाएंगे। आप कह दें कि क्यों नहीं? मेरे पालनहार की शपथ, तुम अवश्य जीवित किए जाओगे। फिर तुम्हें बताया जाएगा कि तुमने संसार में क्या किया है तथा ये अल्लाह पर अति सरल है। अतः तुम ईमान लाओ अल्लाह तथा उसके रसूल पर तथा उस नूर ज्योति पर जिसे हमने उतारा है, तथा अल्लाह उससे जो तुम करते हो भली भांति सूचित है। जिस दिन वह तुम्हें एकत्र करेगा, एकत्र किए जाने वाले दिन, तो वह क्षति हानि के खुल जाने का दिन होगा। और जो ईमान लाया अल्लाह पर तथा सदाचार करता है, तो वह क्षमा कर देगा उसके दोषों को और प्रवेश देगा उसे ऐसे स्वर्गों में बहती होंगी जिनमें नहरें, वे सदावासी होंगे उनमें। यही बड़ी सफलता है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और झुठलाया हमारी आयतों निशानियों को, तो वही नारकी हैं जो सदावासी होंगे उस नरक में, तथा वह बुरा ठिकाना है। जो आपदा आती है वह अल्लाह ही की अनुमति से आती है, तथा जो अल्लाह पर ईमान लाए तो वह मार्गदर्शन देता है उसके दिल को, तथा अल्लाह प्रत्येक चीज को जानता है। तथा आज्ञा का पालन करो अल्लाह की तथा आज्ञा का पालन करो उसके रसूल की। फिर यदि तुम विमुख हुए तो हमारे रसूल का दायित्व केवल खुले रूप से उपदेश पहुंचा देना है। अल्लाह वह है जिसके सिवा कोई वंदनीय सच्चा पूज्यक नहीं है। अतः अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए ईमान वालों को। हे लोगों जो ईमान लाए हो, वास्तव में तुम्हारी कुछ पत्नियां तथा संतान तुम्हारी शत्रु हैं। अतः उनसे सावधान रहो, और यदि तुम क्षमा से काम लो तथा सुधार करो और क्षमा कर दो, तो वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। तुम्हारे धन तथा तुम्हारी संतान तो तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, तथा अल्लाह के पास बड़ा प्रतिफल बदला है। तो अल्लाह से डरते रहो जितना तुमसे हो सके, तथा सुनो, आज्ञा पालन करो और दान करो। ये उत्तम है तुम्हारे लिए। और जो बचा लिया गया अपने मन की कंजूसी से, तो वही सफल होने वाले हैं। यदि तुम अल्लाह को उत्तम ऋण दोगो, तो वह तुम्हें कई गुना बढ़ाकर देगा और क्षमा कर देगा तुम्हें, और अल्लाह बड़ा गुणग्राही सहनशील है। वह परोक्ष और हाजिर का ज्ञान रखने वाला है। वह अति प्रभावी तथा गुणी है।